Morning students, I am your English teacher from Premchand Memorial Public School. Hope you all will be fine. Today we will study of your English grammar and composition book, chapter number 12, pronouns. Students, this chapter has been studied till the topic of personal pronoun. So now move on to the next topic, okay? Next topic is demonstrative pronouns. Pronouns that point out or demonstrate persons or things are known as demonstrative pronouns such as this, that, these and those. ओके देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है जिसमें हम पर्सन और थिंग्स को पॉइंट आउट करें, ठीक है, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उनके लिए हम यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस इज़ अ कार, दीज आर कार्स. अब देखिए यहाँ पे दिस जो है एक कार के लिए यूज़ हुआ है एंड दीज जो है वो बहुत सारी कार्स के लिए यूज़ हुआ है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम रीड आउट करते हैं. दिस एंड दैट आर सिंगुलर, दीज एंड दोज आर प्लूरल. अब देखिए दिस और जो दैट है वो सिंगुलर चीज़ों के लिए और सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. दीज एंड दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है. दिस एंड दीज आर यूज फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर नियर द स्पीकर. अब दिस एंड दीज जो है वो पीपल और थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है जो आपसे पास हों, आपके, ठीक है, नियर बाय हों. दैट एंड दोज आर यूज फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर फादर अवे फ्रॉम द स्पीकर. अब देखिए दैट एंड दोज उनके लिए यूज़ किया जाता है जो आपसे दूर हैं, फार्दर हैं, ठीक है. समझ में आ गया आपको. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस इज अ केक, दीज आर नाइस ग्रेप्स बट दे टेस्ट सॉर. लुक दैट इज अ लवली एक्वेरियम, दोज आर स्मॉल फिशेज इन इट. देखिए फर्स्ट में केक जो है एक है और वो पास में है तो दिस यूज़ हुआ है. दीज आर नाइस ग्रेप्स बट दे टेस्ट सॉर. इसमें भी ग्रेप्स जो हैं वो पास में है लेकिन ग्रेप्स बहुत सारे हैं तो हमने यूज़ किया है दीज, ओके. अब एक्वेरियम जो है, एक्वेरियम दूर है और एक एक्वेरियम है तो उसके लिए दैट यूज़ किया है, ठीक है. अब स्मॉल फिशेस बहुत सारी हैं, दूर हैं तो हमने यूज़ किया है दोज, ओके चिल्ड्रन. Students, topic is completed. So what you have to do? You have to do exercise question number C in your book with the help of pencil. Okay? Now move on to the next topic. The next topic is interrogative pronouns. Pronouns which ask questions are known as interrogative pronouns. WH words like who, whom, whose, which, what, etc. are used as interrogative pronouns to ask questions. देखिए interrogative pronouns जो हैं questions पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. जैसे कि who, whom, whose, which, what, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. अब हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. विच ऑफ दीज कलर इज़ योर फेवरेट. अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कलर आपके फेवरेट हैं. हु आस्क फॉर आइसक्रीम. अब इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है आइसक्रीम के लिए. हुम डू यू विश टू मीट. इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके. इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स विच, हु एंड हुम have been asked two questions, they are called interrogative pronouns. देखिए अब इसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं विच, हु, whom, इसमें क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इन्हीं को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, ओके. नाउ टॉपिक इज कंप्लीटेड. सो व्हाट यू हैव टू डू? You have to do question number D in your book with the help of pencil, okay. Now move on to the next topic. Now next topic is reflexive pronouns. Pronouns that reflect the action done by the subject upon itself. It is formed by adding self for single or singular number or selves
फॉर मल्टीपल और प्लूरल नंबर्स टू द पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो आपके खुद के एक्शंस को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। अब इसमें आपको सेल्फ कहाँ ऐड करना होता है? सेल्फ जो है सिंगल और सिंगुलर नंबर के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। एंड सेल्फ यूज़ करते हैं मल्टीपल और प्लूरल नंबर्स के लिए। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, रानी इज़ वेरी प्राउड ऑफ हर सेल्फ। अब देखिए, यहाँ पे रानी की बात हो रही है। रानी अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही है, अपने ऊपर ही, हर सेल्फ, ठीक है। सेकेंड, आई पेंटेड द पिक्चर माई सेल्फ। अब वो बोल रहा है कि मैंने खुद ये पेंटेड किया है पिक्चर को बनाया है, ठीक है, खुद की बात हो रही है। थर्ड, दे पुश देमसेल्व्स इन द क्राउड। अब देमसेल्व्स कहाँ यूज़ हो रहा है? बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। सेल्फ्स मैंने बताया ना ऊपर कि सेल्फ जो है प्लूरल या फिर मल्टीपल नंबर्स के लिए यूज़ होगा। फोर्थ, ही बॉट द कार हिमसेल्फ फ्रॉम द शोरूम। अब उसने अपने लिए कार खरीदी, ठीक है, हिमसेल्फ, अपने लिए। तो यहाँ पर खुद के ऊपर एक्शन कर रहे हैं और खुद के ऊपर ही बता रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है ये। इन द अबव सेंटेंसेस द डूअर ऑफ एन एक्टिविटी इज द रिसीवर ऑफ दैट एक्टिविटी। देखिए, इन सेंटेंसेस में जो है रिसीवर भी खुद है और रिसीव भी खुद ही कर रहा है। एक्टिविटी भी खुद कर रहा है और अपने बारे में भी खुद ही बता रहे हैं। The pronouns herself, myself, themselves, himself, when used as the receiver of an activity, are called reflexive pronouns. देखिए, herself, myself, themselves and himself ये यूज़ हो रहे हैं रिसीवर के लिए। इन्हीं एक्टिविटी को बोलते हैं reflexive pronouns. Okay, the topic is completed. Now, what you have to do? You have to do exercise question number E in your book with the help of pencil. Okay, now turn on to the next page. So here is your topic, emphatic pronoun. Pronouns which are used to show emphasize are known as emphatic or emphasizing pronouns. देखिए, emphatic pronoun वो होते हैं जिसमें noun और pronoun के ऊपर जोर देने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, उनको बोलते हैं emphatic pronouns. Okay, read the following sentences. I myself checked all items. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? वो अपने ऊपर जोर दे रहा है कि ये आइटम जो है मैंने खुद ही चेक किए हैं। ओके, सेकंड, शी हर सेल्फ गेव्स अस दिस न्यूज़। अब ये भी दूसरे के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि उसने खुद ही मुझे ये न्यूज़ दी है, ठीक है, जोर देना, उसे बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। थर्ड, ही हिमसेल्फ लॉक्ड द डोर। अब उसने खुद ही अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। ओके, समझ में आ गया आप सभी को? इन दीज सेंटेंसेस द प्रोनाउंस माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ आर यूज शोइंग एम्फेसाइज। दे आर देयरफॉर एम्फेटिक प्रोनाउंस। देखिए, इन जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं ऊपर, इसमें माई सेल्फ, हर सेल्फ और हिमसेल्फ यूज़ किया है, ठीक है। इसमें शो हो रहा है एम्फेसाइज, जोर देना किसी के ऊपर, इन्हीं को बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, like reflexive pronoun, emphatic pronoun too is found by adding self or selves to the personal pronoun. अब जैसे हमने reflexive pronoun में पढ़ा कि ऐड करते हैं सेल्फ और सेल्फ्स के लिए। सेल्फ किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंगल और सिंगुलर नंबर के लिए। एंड सेल्फ यूज़ किया जाता है मल्टीपल या फिर प्लूरल नंबर्स के लिए। सेम एज एम्फेटिक प्रोनाउन, यूज सेल्फ फॉर सिंगुलर नंबर, यूज सेल्फ्स फॉर plural number. Okay, but the reflexive pronoun tends to answer the question whom, while an emphatic pronoun tends to show emphasize. लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर देना होता है उसमें, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता है, इसमें एम्फेसाइज करना होता है, जोर देना होता है। ओके, in a sentence the emphatic pronoun comes just after the personal pronoun while the reflexive pronoun comes after the verb. देखिए, जो emphatic pronoun होते हैं वो आते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बाद,
ठीक है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। नाउ कंप्लीटेड योर टॉपिक, सो व्हाट यू हैव टू डू exercise question number F in your book with the help of pencil. Now move on to the next topic. So here is your next topic, possessive pronoun. Pronouns that show possession or sense of belonging are known as possessive pronouns. देखिए possessive pronoun क्या होता है, किसी भी पर्सन और थिंग के ऊपर अपने कब्जे की बात करना कि ये चीज़ मेरी ही है, उनको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दीज आर माई पैंट्स। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि ये पैंट्स मेरी हैं, इस पर वो अपना कब्जा बता रहे कि ये मेरी ही हैं, किसी और की नहीं है। सेकेंड, दीज पैंट्स आर माइन, इसमें भी यही हो रहा है कि ये भी अपना बता रहा है, अपनी चीज़ पे बोल रहा है कि ये मेरा है ये। ओके, इन दीज सेंटेंसेस माई क्वालिफाइज फॉर द नाउन पैंट्स, देयरफॉर माई इज एन एडजेक्टिव, अ पोजेसिव एडजेक्टिव टू बी मोर प्रीसिज। देखिए इसमें इस सेंटेंस में क्या है, जो माई है वो क्वालिफाई कर रहा है पैंट्स को, ठीक है, एंड माई जो है वो एडजेक्टिव है जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव से ज़्यादा प्रेजेस होता है। माइन इज़ अ प्रोनाउन, माइन शोज सेंस ऑफ बिलोंगिंग पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए माइन जो है वो एक प्रोनाउन है, ये पोजेशन बता रहा है कि ये मेरा ही है, किसी और का नहीं है, इसी को बोलते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस दैट शो पोजेशन और सेंस ऑफ बिलोंगिंग आर नॉन एज पोजेसिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो कब्जा बताएं कि ये मेरा ही है, कब्जा करें, उसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखिए ये टेबल दी हुई है, अंडरस्टैंड द टेबल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होगा एंड प्लूरल के लिए क्या यूज़ होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माइन, सेकंड पर्सन योर्स, थर्ड पर्सन हिज हर। ओके, प्लूरल आर्स, योर्स, देयर्स, ये सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है एंड ये प्लूरल के लिए यूज़ हो रहा है। ओके, अब फॉर जेंडर में क्या यूज़ होगा, मस्कुलाइन हिज, फेमिनाइन हर्स, कॉमन माइन, आर्स, योर्स, देयर्स। अब मस्कुलाइन क्या है, जैसे हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग एंड फेमिनाइन को बोलते हैं स्त्रीलिंग, तो मस्कुलाइन में यूज़ होगा हिज और फेमिनाइन में यूज़ होगा हर्स, और कॉमन वर्ड्स रहेंगे माइन, आर्स, योर्स, देयर्स। ओके, नाउ completed your chapter, so what you have to do question number G in your book with the help of pencil. Okay students, that's all for today. Thank you for watching video. Stay safe, stay healthy, have a nice day. Okay, goodbye students.